चौधरी सिकंदर साहब की ईमेल आई हुई है ये कि स्क्रीन के लोगों की मोहब्बतें अक्सर नाकाम हो जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? बड़ा दिलचस्प सवाल है। बाम शोहरत पे तो पूजा मुझे लोगों ने, मगर साथ आया न कोई कूचाए रुसवाई तक। ये तेरी आँख हो या संगे मुलामत की चुभन, कौन पहुँचा है मेरे दर्द की गहराई तक। मोहब्बत इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है, लेकिन हर मोहब्बत नहीं होती। वो लोग बड़े खुश नसीब होते हैं जिन्हें वाकई मोहब्बत मिल जाती है, वरना मोहब्बत किसी ज़रूरत के तहत भी कर ली जाती है और किसी और जज्बे पे भी लोग मोहब्बत का नकाब डाल देते हैं। बहरहाल वो मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत दरअसल बड़ी ही कामयाब और बड़ी ही कम दस्तयाब चीज़ है, और इन जैसे लोगों के लिए तो आप नायाब ही समझें। दरअसल ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, मशहूर लोग, स्क्रीन के लोग, इनकी शख्सियत के इर्द गिर्द ग्लैमर का एक हाला होता है। इनकी शख्सियत के असल खदो खाल किसी को नज़र नहीं आते, ना ही कोई उन्हें देखने की कोशिश करता है। सब उनके ज़ाहिर पे मरते हैं, बातन की खूबियों और ख़ामियों से बेनियाज हो जाते हैं लोग। और अगर ऐसी किसी मोहब्बत का नतीजा शादी की सूरत में निकल आए तो फिर उनकी जो ख़ामियाँ हैं ना, वो बहुत बुरी और बहुत बड़ी लगने लगती हैं। और ये मैं उस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ जो हकीकत के, सच्चाई के करीब तर होती है। वरना ज़्यादातर केसेस में तो मोहब्बत नहीं, कुछ और होता है। मोहब्बत हो तो कामयाब होने के चांसेस होते हैं, लेकिन मोहब्बत होती नहीं। तो अगर मोहब्बत होती नहीं तो फिर कामयाब कैसे होगी? ख़ास तौर पे ये जो दौलतमंद लोग होते हैं ना, ये जो मोहब्बत के नाम पे किसी सोशल सेलिब्रिटी को, किसी अदाकारा को प्रपोज़ कर देते हैं, ये जो अमीर तबका होता है, ये बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन लोग होते हैं, ये ना दर हकीकत वो लोग जो होते हैं ना, वो उस अदाकारा को, उस सेलिब्रिटी को, उस मोहतरमा को, वो ना असल में उसे उसकी शोहरत समेत फ़तह करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि लोग इन्हें देख के कहें कि बड़ा कोई नामुमकिन काम किया भाई इस बंदे ने। लेकिन किसी वजह से ही ऐसा होता होगा ना। शोहरत की आरज़ू अमूमियत को तो होती ही है, किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो दौलतमंद लोग होते हैं ना, इन्हें शोहरत की कमी बहुत बुरी लगती है। ये एहसास इन्हें अफसरदा कर देता है कि इतनी दौलत के होते हुए भी इन्हें कोई नहीं जानता, इन्हें कोई अहमियत ही नहीं दी जाती, किसी को इनका पता ही नहीं आया। और फिर इन्हें लगता है कि ये जो दौलत है ना, ये कोई बहुत बड़ा हवाला है। और फिर जब इनसे और कुछ नहीं होता तो वो फिर किसी अदाकारा को या किसी स्क्रीन की मशहूर शख्सियत को वो फिर इजहार मोहब्बत के ज़रिए लग्जरी तोहफे दे दूँ के वो उसे तस्खीर करने के मिशन में बेचारे मसरूफ़ हो जाते हैं। और ऐसे मिशन जो होते हैं वो अगर शादी तक पहुँचें भी तो थोड़ी देर ही चलेगी फिर वो शादी, क्योंकि वो मोहब्बत की वजह से तो हो ही नहीं रही, उसके पीछे रीज़न्स तो कुछ और हैं। सबसे ज़्यादा झूठे इजहार मोहब्बत से जो वास्ता है ना, वो स्क्रीन के इन्हीं लोगों को पड़ता है, बेचारों को, जिन्हें अमूमी तौर पे लोग समझते हैं ये तो बड़े मशहूर हैं। सबसे ज़्यादा झूठे इजहार मोहब्बत, सबसे ज़्यादा धोखे इन्हीं बेचारों को मिलते हैं। गर्ज़ की तजारत करने वाले इसे तजारत समझ के ही करें ना, मोहब्बत का लेबल लगाने की भला क्या ज़रूरत है। जज्बाती तौर पे ये जो फ़ीमेल स्टार्स होती हैं ना, ये बेचारी बड़ी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती हैं। अगर आप गौर करें तो इनके ये जो फैंस होते हैं ना, ये भी इन्हें एक आम औरत की तरह इज़्ज़त नहीं देते। वक्ती तौर पे दिल बहलाने वाले एक खिलौने की तरह इन्हें समझा जाता है। और ऊपर से जो ज़्यादातर ऐसी स्टार्स होती हैं या स्क्रीन की मशहूर शख्सियात हैं, इनके पास दौलत वौलत भी होती है, तो फिर दौलत के शिकारी जो हैं वो अलग से इनकी घात में लगे रहते हैं। ऐसे में बेचारों को सच्ची मोहब्बत कहाँ से मिले। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी जो है वो शादियाँ या ये नाकाम हो जाती हैं, बहुत सी कामयाब भी होती हैं। और जो कामयाब होती हैं उनमें एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगी, कदरदानी और जज्बा एहतराम। जहाँ पे कदरदानी और जज्बा एहतराम होता है वहाँ पे ये रिश्ते चल जाते हैं। और असूल भी यही है, वो आप पढ़े ना कभी उन्हें